Namaskar. Today we have with us Ma'am Kunja Rani Devi ji, the most decorated sportswoman in weightlifting. She was born in Imphal and took up weightlifting at a very young age. She went on to win medals for the country in major international sporting events like the Asian Games, the Commonwealth Games, the World Women's Weightlifting Championships. For many decades, she has been awarded by the Arjuna Award in 1990, the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, along with Leander Pace for 1996-97. The same year, she also won the KK Birla Sports Award. In 2011, the Government of India awarded her with Padma Shri. She holds the rank of a Commandant and Nodal Officer of Central Sports Team in the CRPF. On the occasion of Women's Day, we will have a conversation about the leadership role women can play in climate and health. Welcome to the conversation, ma'am. It's a pleasure to have you today. Thank you. मैम, आपने इतने छोटे स्पैन में इतनी अचीवमेंट्स करी हैं, तो एज ए वुमन आप और गर्ल्स को और विमेन को और महिलाओं को कैसे आप इंस्पायर करना चाहेंगे अपना एक मैसेज देके कि वो स्पोर्टिंग को एज अ करियर ले, स्पोर्टिंग को एज अ अपना हेल्थ से जोड़े और रोजमर्रा की जिंदगी में आप स्पोर्ट्स को कैसे इंटीग्रेट करें? मैम, ओवर टू यू। वेरी नाइस क्वेश्चन, और खास होके लड़कियों के लिए, क्योंकि आज की और देखा जाए तो 2020 ओलंपिक का वो मेडल भी हमारी लड़की ने ही ओपन किया है, लड़की ने ही ओपन किया है। और ये जितना गर्ल्स लड़कियां हैं इनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, इंस्पायर करना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स, ये जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में अपनी हेल्थ को बैलेंस रखती है, फिजिकली, मेंटली, एवरीथिंग जो स्पोर्ट्स में आता है वो अपने आप की जजमेंट, अपनी डिपेंडेंस नहीं होता, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसा चीज है, मैं करूंगी, मेरी पहचान मैंने बताना है। ये स्पोर्ट्स में ही फिर भी मैं नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, फिल्म में नहीं बताऊंगी, क्योंकि स्पोर्ट्स तो है ही, स्पोर्ट्स तो है ही जब मैं करूंगी। एज इट इज सेम एज इन स्टडी ऑल्सो। जब मैं डॉक्टर बनना चाहूंगी, डॉक्टर बनने के लिए मैं अपने एम रखेंगे तो मैं बन जाऊंगी। मेरी कहने का मतलब जो इंसान, जो लड़की, और लड़की की पास सहन शक्ति, विल पावर मेन से ज्यादा है, ये मैं 100 में 99% विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं उसी चीज में आई हूँ। अभी भी मैं हर चीज सामना कर सकती हूँ। जो आपकी जो विल पावर है उसको बनाए रखिए, और कभी भी कोई भी चीज पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है। एक बार चली तो गुड डिसीजन, यस और नो की, और कौन क्या कहेगी, आगे चल के क्या होगा, नो, अच्छा क्या चीज होता है हम डिसीजन कर सकती है। इसको हमने अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। और स्पोर्ट्स की एक खासियत ये है कि सक्सेसफुल, और मेरी एक, मैं कौन हूँ, मेरी परिवार क्या है, मेरी कंट्री क्या है, मेरी स्टेट है, मेरी हरकत से स्पोर्ट्स में जाता है, तो मेरी हर चीज में शोन कर सकती हूँ। और मैं खास होके आज की आपकी वुमेन्स डे की उसी में मैसेज भी गर्ल्स को मैं देना चाहूंगी, कभी भी डगमगा के पीछे कभी नहीं सोचना है। जब करना है पढ़ाई, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने की आपकी उस लाइन को चुनिए, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के लिए चुनिए, और हेल्थ कैसे रखना है ये भी आप स्पोर्ट्स ही करके में हेल्थ ही अच्छा रहेगा, ये बात ये भी ऐसे नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी इंजरी हो जाती है। तो वो स्पोर्ट्स हेल्दी रहना हर चीज, हर लाइन के लिए बहुत अच्छी चीज है। और स्पोर्ट्समैन के पास डिसीजन मेकिंग ऑन द स्पॉट अपने आप के लिए, अपने के लिए एट द टाइम ले सकती है। तो स्पोर्ट्स होना, स्पोर्ट्स गर्ल्स होना, स्पोर्ट्समैन होना एक कंट्री की पहचान
एक घर की पहचान, अपनी स्टेट की पहचान, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं उसकी पहचान बताना बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसीलिए आप अपने आप ही डिपेंड करिए और आप कमजोर नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है लोगों को देना ये, और खासकर हमारी देश की लड़कियों के लिए ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है। आपने हेल्थ की बात करी, तो आजकल हम देखते हैं शहरों में और शायद थोड़े बहुत गांव में भी लोग बहुत अपनी जो लाइफस्टाइल है चेंज कर दे रहे हैं। तो आपके हिसाब से एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना कितना जरूरी है हमारे लिए, हमारे खुद के लिए, मतलब एक औरत होते हुए हमारे खुद के लिए और हमारी फैमिली के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए भी। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी जिंदगी में? हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मैम ये है कि हमको ये खुद से एडॉप्ट करना है, एडॉप्ट करना है और किसी और से भी सीख सकते हैं। जैसे मेरी हेल्थ को अच्छा से रखने के लिए क्या करना पड़ता है, टाइमली खाना खाना, टाइमली एक्सरसाइज करना, रेगुलर जो वर्कआउट है समय पे, आज करके एक महीने, जैसे मैं करना चाह रहा हूँ कर रहा हूँ, लेकिन आज एक दिन मैं 2 घंटा वॉकिंग कर लिया, तो ये आज करने से, आज 2 घंटा करने से मेरी फुल लाइफ की, मेरी हेल्दी लाइफ नहीं होगा। इस चीज को रेगुलर सुबह शाम की, मेरे लिए, मुझे जीने के लिए, हेल्दी लाइफ बनने के लिए मुझे सुबह एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग, इसको ज्यादा नहीं 45 to 1 आवर ये हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। वर्कआउट करेंगे तो इसी में आपकी इम्यून सिस्टम अपने आप ये बैलेंस में लाएगा और आप हेल्दी रहेगा, आप इम्यून सिस्टम भी हो। मॉर्निंग इवनिंग वर्कआउट कर ली तो आप हर चीज आपकी बॉडी हमेशा, जो चाहे हॉट हो, चाहे गर्मी, चाहे ठंडा, चाहे मॉनसून, हर चीज आप बैलेंस कर पाएंगे। हम किया है, मैं तो अभी इस उम्र में भी, मतलब मेरी स्पोर्ट्स 2010 से मैंने स्पोर्ट्स, मेरी जो एक्टिविटीज है मेरी खुद की, वो उससे हट के आके मैंने कोचिंग की लाइन में आया हूँ। फिर भी मैंने अभी तक मेरी जो वर्कआउट है मैं सो रहा नहीं, क्योंकि सुबह शाम ये जब तक करेंगे तो मुझे आज तक मुझे कोई बीमारी, खांसी तक भी नहीं हुई। तो मेरी मानना यह है कि आप वर्कआउट करिए, योगा करिए। एक दिन करने से नहीं होगा, एक दिन करेंगे तो मुझे और नुकसान होगा। तो उसको रेगुलर करने की आपकी अंदर में ये विल डिटर्मिनेशन, मेरे लिए मैं जीना है, मेरे लिए मैंने सब कुछ करना है, तब आप किसी चीज को हेल्दी लाइफ आप कर पाऊंगी, ये मैं मैसेज देना चाहूंगी। और एक तो ये जो खाना खाना अच्छा खाना, टाइमली खाना, नॉट बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा मीठा, ये सब, क्योंकि मेरी हेल्थ के लिए मैं क्या, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा खा के इतनी खाने से नहीं होगा, थोड़ा सा ही तो हमारी न्यूट्रिशन भी है, लेकिन मेरी जितना जरूरतमंद है, ओवर ईटिंग नहीं होना है, जरूरत जितना जरूरत है। जैसे मुझे मेरी बॉडी में एक सुबह की 200 ml मिल्क, शाम की 100 ml मिल्क एंड जूस, तो खाने के लिए जो रोटी हो, कोई भी चीज है, लेकिन हमने उस चीज को बैलेंस करके चलना है। जितना बैलेंस करके चलोगे उतना ही हमारी हेल्दी लाइफ होगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फूड्स के ऊपर ध्यान दें और प्रोसेस्ड बिल्कुल फूड ना खाएं, और मतलब रखा हुआ खाना ना खाएं, ज्यादा फ्रेश खाना खाएं, बिल्कुल और इस तरीके से बिल्कुल। आप हेल्थ पे फोकस करें। बहुत बहुत सही आपने बोला मैम, बिल्कुल बहुत सही बोला। आजकल जो जो आपने कही, जो हेल्थ का इतना फोकस हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज शहरों में, गांव में जो वायु प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तापमान में ऊंच नीच हो रही है, उसकी वजह से लोगों की हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ रहा है। और आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी एस्थमा बहुत ज्यादा हो गया है। बाकी और भी परेशानियां हैं, फेफड़ों की परेशानी, लंग्स की परेशानी। आप बहुत जल्दी आप देख रहे हैं कि बहुत यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आता है। तो और कहीं ना कहीं इसका जो कॉजल फैक्टर है वो एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज पे भी बताया जाता है।
तो आपके हिसाब से कितना हेल्थ का इम्पैक्ट पड़ता है ये एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज एक्सपोजर से? इसमें इस बहुत इम्पैक्ट है, वेरी बहुत इम्पैक्ट है मैम। हम खुद ही, हम इसको सामना कर रहा है, हम फेस टू फेस हम लड़ रहे हैं इस चीज पे, क्योंकि अभी पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। बारिश कब आएंगे, गर्मी के कारण बिना सोचे कब आए ये बारिश। इस साल में तो ऐसे आया, और ठंडे की जैसे बर्फ गिरा, ओले गिरा, तो ये इन्वायरमेंट ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि पूरा वर्ल्ड में ऐसे इतनी पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि गाड़ियों की, और जो हिल्स है, पहाड़ीज है, ये मॉल बनाना, ये फलाना, ये बनाना, और वो जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कंपटीशंस कर रहे हैं कि मैं आज इसी साल में, इसी ईयर्स में आप ये इस मॉडल की गाड़ी निकालो, इस मॉडल की गाड़ियों की, उसी की कंपटीशन में हमारी जो जगह तो भरी नहीं है, लेकिन इतनी पोल्यूशन है। कंपटीशन जो कंपनियां है, इनकी जो तेल की जो गाड़ी, रात को आप एक बार देखिएगा, रात को बाहर निकल के लाइटिंग में कितनी जो धुआं है, धुआं इतना निकल रहा है, वो हमारी फेफड़े में जाएगी, छाछों में, यहाँ हमें, हम खुद ही ये अभी हम फेस कर रहे हैं। तो इसी चीज से बचना है, तो हमें इसको, हम ग्रुपिंग में हो या किसी में भी हो, कभी भी जो जो कट गई, जो मिटा दी, जो पहाड़ीज है, इसकी जगह भरने के लिए हमें, मैं ये ऐसे लगता हूँ कि जो पेड़ पौधा है, प्लांटिंग द ट्रीज, जितना भी पेड़ पौधा पेड़ हम जो कट गया है, उसी की जगह ले, तो मेरे ख्याल से ये धीरे 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 जो ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन हो गई। और वो जो पोल्यूशन है, वो तो आप भी वॉकिंग चलो, मास्क, एक कोरोना की उसी की बहाने में हम मास्क की आदत लगी है, तो उसी से हम थोड़ा सा बच रहे हैं, यही मेरी मानना है ये। क्योंकि जब भी मैं बाहर निकलती हूँ, वॉकिंग भी चलती हूँ, तो 1-1.5 घंटे करने के लिए, तो मुझे वो जो इन्वायरमेंट है, इसी में तो इतनी पोल्यूशन है, तो उससे बचने के लिए, जो कोरोना के लिए जो हमने माना, जो मास्क है, मास्क से हम बच रहे हैं, अदरवाइज हम नहीं बच सकते। लेकिन हम बच सकता है ऐसे कि हम प्लांटेशन करें, और क्लीन, नीट एंड क्लीन, ये प्लांटेशन ट्री अपने आप हो जाएंगी, तो वो पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगी। और दूसरी है कि जो कंपनीज है, इनको जो पेट्रोल डीजल इनकी नाप कर रख के, मेरी जो जैसे सीएनजी की निकल आई है, जो इलेक्ट्रिकल के लिए है, तो ये सब सिस्टम थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये अपने आप थोड़ा डाउन हो जाएंगे। ऐसे ये प्लान करना पड़ेगा मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, इसका महिलाओं पे कितना असर होता है? हम देखते हैं जैसे खासकर गांव में या गरीब घरों में, और कभी कभी शौकिया भी, चूल्हे का इस्तेमाल बहुत होता है, तंदूर का इस्तेमाल बहुत होता है। तो उसका क्या आपको लगता है कि गांव में, शहरों में महिलाओं की सेहत पे क्या उसका असर पड़ता है ये बहुत अक्षर एक्सपोजर का? पड़ती है, बहुत बहुत। जैसे चूल्हा में रोटी बना के खाना, वो जो जला हुआ, और चूल्हा में बनाने के लिए जो धुआं, ये इसमें महिलाओं की, क्योंकि महिला ने ही बनाना है खाना, जो मम्मी ने, भाई भाभी ने, बहनों ने, हम खुद ने वो जो बनाना है, और जो चूल्हा चलाने के लिए जो धुआं है हमारी, उसी पे। तो ये सब चीज हमको अपग्रेड करने के लिए, जैसे गैस की यूज इलेक्ट्रिक का है, तो ये इसी में इतनी लंग्स है लड़की, जो महिलाओं ऐसे भी बहुत ज्यादा काम करती है, घर की काम, बाहरों की काम, बगीचे की हर चीज। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से इंडिया में जो गांव में तो पूरा चूल्हा, आज कहाँ पहुंची है अभी गैस की, ये जो इलेक्ट्रिक है। तो ये सब चीज थोड़ा सा हमको अपग्रेड करने के लिए, और जो पोल्यूशन कम करने के लिए, जैसे कि इसमें एक्सरसाइज भी चाहिए, और जो इन्वायरमेंट के वातावरण है उसको चेंज कराने के लिए हमें खुद, ये जो ग्रुप में आके बाहर निकल के, हमें प्लांटेशन इज वेरी मस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो यही हमारा एक्चुअली अगले सवाल की तरफ हमें रुख लेके जाता है कि अगर आपको महिलाओं को, ये वुमेन्स डे पे अगर आपको महिलाओं को एक मैसेज देना है कि साथ मिलके एयर पोल्यूशन, मतलब साफ हवा की तरफ काम करने के लिए,
और हेल्थ की तरफ काम करने के लिए अगर हम उनको इंस्पायर करना चाहते हैं महिलाओं को, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी महिलाओं को? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी मैम, more tree plantation in our surrounding area, और start electric everything, not पर too much महिलाएं ही support. क्यों? महिला ही क्यों, हम सब मैन महिलाएं, जितना भी जो कर्मचारी वो जो हम जितना घर में जो रह रही है, ये सब निकल के अपनी जगह, अपनी ऑफिस, अपनी जो संस्थान है, अपनी सराउंडिंग है, इसमें ग्रीन प्लांटेशन, तो वो अभी हमारी जो सीआरपी में तो बहुत शुरू हो चुकी है। और ये हम हर साल पिछले 15 अगस्त में भी, तो 26 जनवरी हो या कोई भी हो, हम पैरामिलिट्री फोर्स में तो हम तो शुरू कर गई, तो आप भी कर सकते हैं मैडम। और हम ये मैसेज दूंगी कि हर जगह और जितना भी कम्युनिटी जो हॉल है, कम्युनिटी एरियाज है, जो चाहे, क्योंकि मैंने अभी नोएडा में भी घूमी है, नोएडा में घूमी तो इनके कम्युनिटी हॉल बहुत अलग अलग किस्म की है, तो इन्होंने भी शुरू की है जो प्लांटेशन। तो इसी तरह हम सब निकल के, क्योंकि आज डालेंगे तो उसको बड़ा होने में 10-15 साल तो लगती ही है। 10-15 साल में तो जो यंग जनरेशन है, इनसे में नया और फ्रेश एयर तो मिलेगी, जो हम तो झेल रही है, लेकिन जो यंग जो बच्चे हैं, इनके लिए, जो फ्यूचर बच्चे हैं, इनके लिए तो अच्छा हो जाए, तो हम ऐसा कुछ करना पड़ेगा। आपने इंटरव्यू के शुरू में एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मुझे लगता है कि हमें ये क्लीन एयर और हेल्थ के बारे में जब हम महिलाओं को बात करते हैं तो उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका है। आपने कहा है एक बारी जो औरत ठान लेती है वो बहुत मतलब वो करके छोड़ती है। तो अभी इस जो हमारी सबसे बड़ी मुश्किल आज की डेट में जो आ रहा है, जो हमें साफ हवा नहीं मिल रहा, हमें सही सेहत नहीं मिल रही साफ हवा की वजह से, तो वहां महिलाएं जुड़ के अगर इस मुहिम पे काम करें साथ में, तो जैसे उन्होंने अगर ठान लिया कि इस मुहिम में आगे उन्होंने बढ़ना है, तो आई थिंक वो खुद को, अपने घर परिवार को, क्योंकि औरत जो है ना वो अलग अलग भूमिका निभाती है सोसाइटी में, तो वो उन भूमिकाओं के साथ और लोगों को जोड़ के इस मुहिम को आगे ले जाने में पूर्ण तरीके से सक्षम है। सो वहां मुझे लगता है कि औरतों का बहुत ज्यादा रोल है। एंड आई थिंक इसके लिए सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैम आप हैं कि आपने बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए, आई एम श्योर, जो आपके चैलेंजेस रहे इतने सालों में इतना अचीव करने में, तो वैसे हर औरत के लाइफ में ऐसी मुश्किलें आती हैं, बट आज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि हम लोग के रहने, हमारी सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्योंकि आज हमको साफ हवा नहीं है और साफ एनवायरनमेंट नहीं है हेल्थ के लिए। तो यही हम महिलाएं जब बाकी सब चीजों को भी झेल लेती हैं और उनको ओवरकम करके आगे आती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जहाँ पे महिलाएं साथ में मिलके आगे बढ़ सकती हैं, खुद को भी और सोसाइटी को भी, कि हम एक सस्टेनेबल लिविंग की तरफ बढ़े। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। चलिए, thank you so much ma'am, thank you for your time, it was such a pleasure and an inspiration to meet you. Welcome. Thank you, bye bye.